बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथ्स न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 आज स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। हम इन क्वेश्चंस को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन 10 की पावर n की फॉर्म में लिखेंगे। जब 10 की पावर n की फॉर्म में हो जाए तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। कोई भी नंबर हो, यहाँ पे जो भी नंबर आ जाए इसके साथ हम। और क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं कि जब कोई बड़ा नंबर हो उसको छोटा कर लेना या छोटे नंबर को बड़ा कर लेना, इसको हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट करते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन पे चलते हैं। स्टूडेंट, आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने इस चीज को देखना है कि ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को शिफ्ट करना है एक नॉन जीरो डिजिट के बाद। एक नॉन जीरो डिजिट जो है वो 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5.3407 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर। देखिए स्टूडेंट, कितने नंबर हम मूव कर गए लेफ्ट से राइट की तरफ। लेफ्ट से राइट की तरफ हम मूव कर गए कितने नंबर, 1 2 3 4। 4 डिजिट हम मूव कर गए लेफ्ट से राइट की तरफ। तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो वो प्लस लिखना पड़ेगा। पार्ट नंबर 2 इसका वेरी सिंपल क्वेश्चन है। बस सिंपल इसको आपने हल करके इसके 10 की पावर में लिख लेना है। देखिए यहाँ पे पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट इसको भी लिख सकते हैं, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखते हैं 5.340। लिखने की जरूरत नहीं है। तो 10 की पावर कितने नंबर यहां से मूव कर गए, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन ये +7 होगा। क्यों +7 होगा? क्योंकि हम मूव कर गए यहाँ राइट से लेफ्ट की तरफ। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाओगे तो नेगेटिव का साइन यूज होगा। अगर राइट से लेफ्ट वाले साइड पे जाओगे तो पॉजिटिव साइन यूज होगा। अगला पार्ट 0 पॉइंट, ये 0 है, 10 0 1 2। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। इस पॉइंट को मूव कर लेता है 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 10 ये है और ये 1 11। लेकिन इस साइड पे हम जा रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो -11 इसका आंसर। लास्ट पार्ट नंबर 4 2.5326 मल्टीप्लाई बाई। देखिए स्टूडेंट, इसमें हम मूव नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 0 का मतलब होता है 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब हम लोग इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करने वाले हैं। साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है ये क्वेश्चन, इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसकी एक टेक्निक को समझना है ध्यान से। यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूं 9 को एज इट इज। चलो यहाँ पे लिख देता हूं स्टूडेंट, 9 को मैंने एज इट इज लिखा। 0 6 7। ओके, अब यहां पे है 10 की पावर -5। माइनस का मतलब क्या है, राइट से लेफ्ट की साइड पे जाना, इस साइड पे। तो देखिए पॉइंट के बाद यहां पे, पॉइंट से पहले यहां पे 1 डिजिट था, तो उसको भी काउंट कर लेते हैं। 1 ये हो गया, बाकी 0 से इनको पूरा कर लेंगे।
2 3 4 5 और यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख दिया। स्टूडेंट कोई मुश्किल नहीं है, बस सिंपल से क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं तो आप लोगों को और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 को देखिए, पॉइंट को मैं अभी नहीं लिखता। 5 6 4 10 की पावर 9। स्टूडेंट पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। अब हम इस साइड पे जाने वाले हैं। क्यों इस साइड पे जाने वाले हैं? क्योंकि पॉजिटिव है, तो लेफ्ट से राइट वाले साइड पे हम जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव साइन यूज हुआ है यहाँ पे। तो पॉइंट के बाद जो नंबर हैं वो कितने डिजिट हैं? 1 2। अब बाकी 0 3 4 5 6 7 8 9। ये इसका सोल्यूशन। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है इसका, देखिए यहां पर भी इसी तरह ही हम करने जा रहे हैं कि 6 3 6 5 3 में एज इट इज लिख देता हूं। यहां पे है -6। माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जाना, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे जाने के लिए पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट से यहाँ पे पहले क्या नंबर है? 1 डिजिट है, तो 1 वो काउंट कर लोगे। 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 पूरे हो गए, तो यहाँ पे पॉइंट लिखे। इसका नेक्स्ट पार्ट है लास्ट, पार्ट नंबर 4। 3.1415 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। 31415 मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट पॉइंट के बाद इस साइड पे क्योंकि प्लस है तो कितने डिजिट है? 1 2 3 4। अब बकाया 0 5 6 7 8 9। हमारा टारगेट 9 है, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। यहाँ पे जो फॉर्म इंडिकेट किया गया है वो उसके अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करना है। पहला जो यहाँ पे बताया गया है वो है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेना है। तो स्टूडेंट इसको सिंपल हल करने के लिए हम क्या यूज कर लेंगे? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के लिए मैं आप लोग को इस तरह बता देता हूं कि ये वाला जो नंबर है, इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो नंबर आ जाए वो यहाँ पे मेंशन कर लेना है। चलो एक स्टेप में करवा देता हूं। 563.71 मल्टीप्लाई बाई 2.54 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 को एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेटर यूज कर ले तो नंबर आ जाएगा यहाँ पे 143.8234 मल्टीप्लाई बाई, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ फिलहाल। हालांकि बेस सेम है, दोनों को प्लस किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ इसी वजह से। अब यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोगों ने कन्वर्ट करके एक नॉन जीरो डिजिट की बात लगाना है। नॉन जीरो डिजिट क्या है? 1 है। तो 1.431 मल्टीप्लाई यहाँ पे 8 2, बस इतनी ही नंबर लेके पॉइंट के बाद 1 2 नंबर लिख ले, बाकी इतना भी लिख ले तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। मल्टीप्लाई बाई इस नंबर को हमने कन्वर्ट किया तो कितने नंबर डिजिट के बाद लेगा इस पॉइंट को? 1 2 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम कर चुके हैं
के राइट से लेफ्ट वाली साइड पे जाओगे तो इसका पावर पॉजिटिव में लिखोगे। 10 की पावर 1 2 3, ये मैंने 3 लिख दिया। 10 की पावर -3, 10 की पावर 4। देखिए ये -3 और ये +3 आपस में खत्म, मतलब 0 आ जाता है। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1.4318 मल्टीप्लाई बाई 10⁴। ये इसका साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट किया, जो मेंशन था कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर ले। पार्ट नंबर 2, 0.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ डिवाइड बाई 10⁻³ इनको स्टूडेंट हम लोगों ने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कर लेना है। स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल हम क्या कर लेते हैं कि इस 10⁻³ को ऊपर लेकर जाते हैं तो ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए 0.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁵, ये ऊपर जाने से डिवाइड से मल्टीप्लाई में तो वो पॉजिटिव साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब स्टूडेंट 0.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ प्लस 3, क्योंकि बेस सेम है तो पावर दोनों का ऐड होगा। 0.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁸। स्टैंडर्ड फॉर्म में चूंकि कन्वर्ट करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2 3। देखिए इस 0 के बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3, 3 डिजिट हैं। वो तो मैं यहाँ पे पॉइंट 0 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप 0 बेशक न लिखे या न लिखे, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से मैंने मेंशन नहीं किया। लेकिन काउंट करेंगे 1 2, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है तो 1 2 3, बकाया क्या लिखेंगे? 0 4 5 6 7 8। ये इसका कौन सा फॉर्म है स्टूडेंट? ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में if it takes 5 seconds to recite Kalma Pak once, how many hours will to take a recite Kalma Pak 1 million times? अगर 5 सेकंड लेता है कलमा पाक की तिलावत करने पे, मतलब कलमा पाक पढ़ने पे 5 सेकंड लग जाता है, तो 1 मिलियन टाइम्स पढ़ने पे कितना टाइम लगेगा? स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन है कि 5 सेकंड लग जाते हैं एक बार पढ़ने पे, तो 1 मिलियन पढ़ने पे कितना टाइम लगेगा? तो 5 को 1 मिलियन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहला पार्ट तो इसका ये है। उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लेने हैं डेज में से, क्योंकि वो सेकंड में होगा तो सेकंड से हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट से फिर हावर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, हावर्स के बाद फिर डेज में कन्वर्ट कर लेंगे। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। आखिर में इसको हम राउंड अप करके क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं कि वंस टाइम जब पढ़ लेते हैं तो कितना टाइम लग जाता है? 5 सेकेंड। अब जब 1 मिलियन टाइम, जब ये 1 मिलियन टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 1 मिलियन टाइम्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 मिलियन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 5
मिलियन आ जाएगा। ये है सेकंड में। अब स्टूडेंट इस सेकंड को हमने किस चीज में कन्वर्ट कर लेना है? इसको कन्वर्ट कर लेना है हावर्स में। तो हावर्स में कन्वर्ट करने के लिए, घंटों में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे मेंशन कर लेते हैं 5 मिलियन, यहां पे लिख देता हूं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले। सिंपल कैलकुलेटर यूज करके 3600 यहां तक। अब इसको इस पे डिवाइड कर ले तो यहां पे आ जाएगा 1388.88 इतने घंटे आ जाएंगे। अब इसको डेज में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहां पे मैं मेंशन भी कर देता हूं कि डेज में कन्वर्ट करना। 138.88 डिवाइड बाई एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। इसको 24 से मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे इसका जो कैलकुलेट किया हुआ वैल्यू आ जाए वो यहाँ पे आपने लिखना है 5787 डेज। अगला आखिरी पार्ट में इस सेंटेंस में दिया गया है कि इसको क्या कर ले? राउंड अप कर ले। देखिए राउंड अप क्या होता है कि ये 8 है, 5 से ज्यादा हो तो ये नंबर एक नंबर ज्यादा हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो 8 डेज। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज इतना। ये डिस्टेंस है अर्थ और सन के दरमियान में, इतना माइल्स डिस्टेंस है। अगर स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली 1.860000 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ माइल्स हो पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू भी गिवन है। तो कितना टाइम लगेगा जब वो सनलाइट मतलब जमीन तक पहुंच जाती है? अब इसको कन्वर्ट भी करना है आंसर को मिनट में और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे फिजिक्स का एक फार्मूला भी यूज होगा। पहले यहाँ पे मेंशन है कि डिस्टेंस कितना है। हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं डिस्टेंस को। नाइन 9.322560 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 माइल। ओके, स्पीड कितना है? स्पीड भी मेंशन है और वो है 1.8। यहाँ पे स्पीड भी मेंशन है। 6000 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 माइल्स पर सेकेंड, ये गिवन है। अब टाइम को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है, कितने टाइम लगेगा अर्थ तक पहुंचने में। तो सिंपल यहां पे हम एक फार्मूला यूज कर लेते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। चूंकि हम लोगों ने टाइम को फाइंड आउट कर लेना है तो यहां पे मेंशन कर देता हूं टाइम
इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड पे आके डिवाइड में कन्वर्ट होता है। वैल्यू पुट करनी है इनकी। टाइम को तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है, इसको एज इट इज लिख देंगे। डिस्टेंस की वैल्यू है 9.322560 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 डिवाइड बाई स्पीड की वैल्यू है 1.8600 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5। स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है। इस वैल्यू को इस पे क्या करना है, डिवाइड करना है कैलकुलेटर यूज करके। डिवाइड करके इनसे जो वैल्यू आएगी वो है 5.0121। अब देखिएगा स्टूडेंट, 7 को मैं एज इट इज लिखता हूं, इसको ऊपर उठा के तो क्या बन जाएगा, 10⁻5 बन जाता है। 5.0121 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7, ये माइनस क्योंकि प्लस है, प्लस ऊपर जाके माइनस है, तो ये इनसे वैल्यू आ जाएगी 5.0121 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2। अब स्टूडेंट आगे जो हमें मेंशन है कि इसको किस चीज में कन्वर्ट कर लेना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है बाद में, ये सेकंड से कन्वर्ट आंसर मिनट में कन्वर्ट कर लेना है इस आंसर को। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 पे डिवाइड कर लेते हैं, सिंपल। तो 5 डिवाइड बाई, ये अभी सेकंड में है, सेकंड से हमने मिनट में कन्वर्ट कर लेना है। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 5.0121 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2 डिवाइड बाई 60। यहाँ पे क्या मेंशन कर लोगे कि ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। इसको इस पे डिवाइड करने से 0.0835 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2 आ जाएगा। अब इस पॉइंट को 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखना है, तो हम लिख सकते हैं 8.35 मल्टीप्लाई बाई 10⁻, ये यहाँ पे 1 2, क्योंकि राइट से लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो -2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻+2। ये दोनों आपस में खत्म होके 8.35। अब 8.35 ये इसका सॉल्यूशन है कि इतना टाइम लगेगा ज़मीन तक पहुंचने में। उम्मीद है स्टूडेंट ये समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको हल करके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।